हेलो एवरीबॉडी। तो डिस्कस करते हैं जो लीस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर की वो क्या होती है, क्योंकि फिजिक्स के प्रैक्टिकल में बहुत इसकी आवश्यकता होती है। जब भी हम रीडिंग लेते हैं या इससे कोई भी किसी तार का या किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी मोटाई अगर हमें नापनी है या रेडियस हमें नापनी है तो वहाँ पर लीस्ट काउंट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है और उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या यूज़ है। तो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो हम कहें तो वो ये होती है कि उस इंस्ट्रूमेंट से कम कितनी माप को नापा जा सकता है। तो मिनिमम मेज़रमेंट जो उसके द्वारा दिया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वर्नियर कैलिपर्स का या स्क्रू गेज का या कोई भी और, तो उससे मिनिमम हम जितनी माप सकते हैं उसी को हम उसकी लीस्ट काउंट कहते हैं। तो देखते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर से कम कितना नापा जा सकता है, वो इसकी लीस्ट काउंट कहलाएगी। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है। यहाँ पर इसके अंदर दो स्केल होते हैं, ये इसका मेन स्केल होता है और ये इसका एक यहाँ पर वर्नियर स्केल होता है। तो इसमें भी जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जो स्केल यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो दो तरीके के यहाँ पर स्केल हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि इंच में है, ऊपर वाला इंच में है, नीचे वाला सेंटीमीटर में है। तो ज़्यादातर हम इसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर वाला, यानी कि नीचे वाला ही हम इसको यूज़ करते हैं। ये इसका मेन स्केल है और जिसमें 15 सेंटीमीटर तक यहाँ पर दिया हुआ है। और एक यहाँ पर इसका वर्नियर स्केल होता है, ये हम इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं इसको। ये इसका वर्नियर स्केल है और इस पर हम देखते हैं कि 10 डिवीज़न यहाँ पर होते हैं। ये इसका वर्नियर स्केल है, ये इसका 10 डिवीजन, ये ऊपर 1 0 1 2 3 ये जो है ये मेन स्केल, और नीचे जो दिए हुए हैं ये डिवीज़न जो दिए हैं यहाँ पर ये 10 डिवीज़न है इसके। तो ये वर्नियर स्केल यहाँ पर होता है। तो अगर हम किसी की भी तार की रेडियस नापें या मोटाई नापें तो एक तरीके से हमें दोनों रीडिंग की आवश्यकता होती है, मेन स्केल की भी और वर्नियर स्केल की भी। तो यहाँ पर इसकी लिस्ट, हमारा तो काम है लिस्ट काउंट का समझना। तो लिस्ट काउंट का ये होता है कि स्मॉलेस्ट, एक तरीके से स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर देखते हैं जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है हमारा जो मेन स्केल पे अगर हम बात करें तो मेन स्केल सेंटीमीटर के इसमें है, और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो छोटे डिवीज़न बने हुए हैं और एक डिवीज़न की जो वैल्यू है वो 1 mm यहाँ पर होती है, या 0.1 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। तो 1 mm इसकी होती है। इसकी हम स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल क्या है यहाँ पर 1 mm यहाँ पर ये है, और अपॉन में नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पर हमने देखा था कि यहाँ पर कितने हैं, 10 डिवीज़न यहाँ पर होते हैं। तो ये 10 डिवीज़न यहाँ पर होंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो ये 0.1 एक तरीके से mm यहाँ से निकल के आता है, या 0.01 सेंटीमीटर निकल के आता है। तो ये इसकी लीस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर की। तो ये इसकी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 mm तो मेन स्केल पे इसकी रीडिंग है और 10 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल पर है। तो यहाँ से 0.1 mm या हम कहें 0.01 सेंटीमीटर इसकी एक तरीके से लीस्ट काउंट निकल के आती है। तो ये लिस्ट काउंट हम, इसका मतलब ये हुआ कि 0.01 सेंटीमीटर ये कम से कम इतनी माप वर्नियर कैलिपर से नापी जा सकती है। और जब हम कोई रीडिंग लेते हैं, जो अगर किसी की रेडियस हम तार की नापते हैं या डायमीटर नापते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एक तरीके से ये वाले इसकी रीडिंग की, कि मेन स्केल रीडिंग और प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग में हम लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तब जाके ये हमारी टोटल रीडिंग या डायमीटर किसी वायर का बनता है। इस प्रकार लिस्ट काउंट को हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है वर्नियर कैलिपर्स के लिए। आई होप दिस वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू।